जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में इंटरमीडिएट दे रहे हैं और बायोलॉजी में अगर आप जानना चाहते हैं कितना चैप्टर है और किससे ज़्यादा प्रश्न आता है, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल ज़रूरी है। आप शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो को देखें। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कितने यूनिट हैं और कितने चैप्टर हैं और उनमें से कितने प्रश्न आते हैं। तो बात करें क्लास 12 में 5 यूनिट है टोटल, और 5 यूनिट से ही 70 मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट 6 जो है, यानी कि क्लास 11 में 5 यूनिट है और 5 यूनिट क्लास 12 में है। तो क्लास 11 तो हम लोग से पूछेगा नहीं, चलिए पूछे क्लास 12 पूछेगा। तो क्लास 12 में जो यूनिट पहला है यानी यूनिट 6 रिप्रोडक्शन जनन, इनसे 16 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इनसे 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, इनसे 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य, इनसे 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप रिप्रोडक्शन जनन चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 16 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। तो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस यानी आनुवांशिकी तथा विकास, इससे 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से जो पहला चैप्टर है यानी कि चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इनसे 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाँचवा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की आणविक आधार, इनसे 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा इवोल्यूशन विकास, इनसे 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन आनुवांशिकी तथा विकास यूनिट आप कंप्लीट करते हैं तो इनसे 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 8 में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इस यूनिट से 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 7वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इनसे 9 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इनसे 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इस यूनिट से 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, इनसे 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वां चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इनसे 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इनसे 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से कुल मिला के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट यूनिट की ओर, और लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, जिसको हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, इनसे 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 11वां चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जीव और समष्टियाँ, इनसे 5 मार्क्स के प्रश्न। फिर 12वां चैप्टर है इकोसिस्टम पाइतंत्र, इनसे 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 13वां बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण, इनसे 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी यूनिट से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल इतना यूनिट था, तो आपको पता चल गया कि किन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ख़त्म होता है। आप प्रियांशु नॉलेज स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। इनसे आपको इम्पोर्टेंट सब वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।